अगर आपको तो यहाँ पे ये वीडियो मिलेगा। सो गाइज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम आज के टॉपिक में देखेंगे SLD सिंगल लाइन डायग्राम। सो बेसिकली हियर सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है कि व्हाट एवर द लोड वी आर कैलकुलेटिंग, जो लोड हम कैलकुलेट करते हैं वी हैव टू रिप्रेजेंट इन अ सिंगल लाइन, कि सिंगल लाइन में हमें उसको रिप्रेजेंट करना। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द लेआउट हमें क्या करना होता है कि लेआउट गिवन रहता है, जैसे कि एरिया, ओके, विड्थ, एवरीथिंग इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू द लोड वी हैव टू कैलकुलेट द आवर dB size, okay, dB SMDB we have to find out. So suppose if we consider here कि यहाँ पे इस फ्लोर पे, इस पर्टिकुलर फ्लोर पे, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे, ये ग्राउंड फ्लोर है, देन फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा कंप्लीट पार्किंग एरिया इज देयर, देन प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ओके, लिफ्ट आल्सो इज देयर, ओके, कि जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करें, वी आर कंट्रोल द ऑल दिस फायर फाइटिंग मोटर, then plumbing motor and another one is our lift motor। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सेलर रूम भी है, लाइक MDB इज देयर, मेन पैनल, और वहां से हम क्या करेंगे, अब सारी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कि ये लेआउट, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट कंप्लीट दिया है, गिवन है। सो हियर द फर्स्ट फ्लोर कि वी हैव टू गो विद द फर्स्ट फ्लोर कैलकुलेशन। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे फ्लैट 4, 4 फ्लैट है कंप्लीट। So according to the layout, are you able to calculate the load? Are you able to find out the load for flat 1? Yes, everyone. अगर एक Yes, sir. प्रॉपर लेआउट है आपके पास, so are you able to find out the load here? Lighting load, power load, AC load? Yes, sir. Yeah. So here we have to go. Okay, this means the fourth I'm given. So here we have to go with the dB calculation. How much load we are getting on dB1, dB2, dB3, dB4. सो वी आर कंसिडर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्लैट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे dB1, सो dB2, देन dB3 एंड dB4। कहाँ चाहिए? So I am consider कि that load, okay, the complete load we are consider कि dB1 I am consider that load is a 20 kilowatt, another dB2 having a load of 30 kilowatt, another dB having a 25 kilowatt, and last dB having a load 15 kilowatt। So according to this dB, whatever the load is given, so are you able to find out the cable size here? Yeah, everyone, are you able to find out the Yes, sir. cable size for dB1? Yes, sir. Load is given, so we have to find out the cable size, okay, cable size। So same we have to find out the for dB2, then dB3 and dB4। and according to the load current, are you able to find out circuit breaker size here? Yeah, everyone, Yes, sir. right? So here we get a cable size for dB1, dB2, dB3, dB4। then we have to go with the here we have to go with our SMDB। now this one, what I said, the first floor, so first floor is there, so we can start from SMDB1 for ground floor 1, here SMDB2 and SMDB3 for second floor। so what is the SMDB? actually SMDB is the main distribution board, they are control all these floor, okay, like a first floor वो control कर रहा है, SMDB name is a 2, SMDB2 क्या कर रहा है, complete floor को control कर रहा है यहाँ पे, right? so whatever the connected load of this floor, ये जो complete floor है यहाँ पे जो dBs है उसका total load is nothing but a SMDB। SMDB का जितना भी कनेक्टेड लोड आ जाएगा वो dB2 कंट्रोल करेगा, लाइक यहाँ पे लोड जो गिवन है 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 15, तो टोटल लोड कितना आ रहा है यहाँ पे एवरीवन? 20 प्लस 30 50, 50 प्लस ये 90, sir. 90। 90. So total load of our SMDB is a 90 kilowatt, right? 90 kilowatt। तो यहाँ पे हमने dBs का बैलेंसिंग भी किया है, राइट? हर एक dB का Yes, sir. बैलेंस किया है, या एवरीवन?
Yes, sir. देन Yes, वी आर sir. कमिंग ऑन द अवर कंक्लूजन कि हमें टोटल लोड मिला है। सो ये लोड जो है सारे वो किलोवाट में है। तो इनडायरेक्टली मेरा एसएमडीबी भी बैलेंस हो रहा है, राइट? मींस अवर डीबीज आर बैलेंस, मींस इनडायरेक्टली अवर एसएमडीबी इज अ बैलेंस। Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? तो फिर सेम क्या होगा, सेम सेम थिंग्स वी हैव टू अप्लाई फॉर अ सेकंड फ्लोर। अब सेकंड फ्लोर पे भी मैं कंसीडर करता हूं कि ये एसएमडीबी 3 है। ओके, सो आई एम कंसीडर कि लोड सेम है, जस्ट अजम्पशन कर रहे हैं हम, हमारा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे कि 90 किलोवाट ही रहेगा ऑलवेज। अकॉर्डिंग टू योर लेआउट द लोड गेट चेंज हियर। ओके, सो जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं चेंज कर देता, ये कितना फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे, तो उसको चेंज कर देता हूँ। तो आपके डीबीज आ जाएंगे सेम, डीबी 1 2 3 4। ओके, सो लोड इज द सेम, ये जो लोड लिया है सेम यहाँ पे ही कंसिडर कर रहा हूँ। मे बी लोड गेट चेंज अकॉर्डिंग टू योर लेआउट। ओके, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेआउट ही चेंज होगा, उसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। देन अब ये जो एसएमडीबी है दैट इज कंट्रोल बाय द सब, व्हाट एवर द सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो कंट्रोल करने वाला है एमडीबी। यहाँ पे जो हमारा एमडीबी रहेगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कंप्लीट बिल्डिंग को सप्लाई करता है वो। सो 90 + 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल अवर एमडीबी 180 किलोवाट, राइट? सो फॉर द केबल साइजिंग, ये जो आपको केबल साइज फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके एमडीबी तक, सो अकॉर्डिंग टू दिस 90 किलोवाट यू हैव टू फाइंड आउट। अगेन सेम यहाँ पे भी केबल साइज फाइंड आउट करना है, देन सीबी साइज आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये जो आपको केबल दिख रहा है, ये हर एक डीबीज के लिए अकॉर्डिंग टू द लोड यू हैव टू फाइंड आउट। तो केबल साइजिंग कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है सभी को, राइट? एनीवन हैव एनी डाउट केबल साइजिंग और इन आवर सर्किट ब्रेकर साइजिंग? No, sir. ओके, सो एमडीबी। अब मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल कनेक्टेड लोड। अब मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ एसएमडीबी एंड ऑल। According to the MDB is nothing but a total connected load of our building. Total connected load means our lighting load is there, power load, okay, then our HVAC or you can say the AC load is there, then plumbing, firefighting, and our lift load is there. Okay, so whatever the device they consume the electrical supply, वो पूरा लोड यहाँ पे हमने ले लिया है, ये डीबी के अकॉर्डिंग आ गया है, एसएमडीबी के अकॉर्डिंग आ गया है। So here MDB is nothing but a TCL, right? Indirectly we can say that means a TCL, Yes, sir. right? So according to the TCL we have to find out the transformer size. So जो transformer है हमारा, okay, according to the TCL we get a transformer. तो MDB ही हमारा TCL है, right? All these load जो भी connected load है वो control कर रहा है MDB. MDB is nothing but a TCL. Yeah, everyone? Yes, sir. So TCL, according to the TCL we get our transformer size. तो 180 किलोवाट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर ट्रांसफार्मर साइज। हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो 180 किलोवाट है, सो वी कंसीडर वी रिक्वायर 250 केवीए ट्रांसफार्मर साइज। क्या लगने वाला है, 250 केवीए ट्रांसफार्मर साइज। सो इनडायरेक्टली एमडीबी इज नथिंग बट अवर ट्रांसफार्मर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फीडर 2 लोड, फीडर 2 जो है दैट लोड इज नथिंग बट अवर ट्रांसफार्मर लोड। अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ तक किसी Yes, को sir. डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Then we want here supply 11 kV supply. So from point of supply we get a supply nearest substation. So we get 11 kV supply. So for feeder 1 also we have a same load 250 kilowatt यहाँ पे रहेगा. Just our voltage level get change. Transformer से पहले before the transformer our supply is 11 kV, right? And after the transformer our supply is a step down, that means a 415. 415 volt, right? So due to the voltage level our current also get changed, right? So the how to calculate a cable size for a load, cable size and circuit breaker size, are you able to find out this? Yes, everyone? Yes, sir. Right, everyone? Up here, understand everyone the single line diagram? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the step 2 ये हो गया related the single line diagram. अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके लोड है वो एड ऑन होते जाएंगे, SMDB 4, 5, 6 जो भी रहेगा
देन मोटर लोड ऑल्सो सेम, कि जैसे कि मैं यहाँ पे एड ऑन ही कर लेता हूँ मोटर लोड। अब अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो प्रॉपरली, तो आपका एमडीबी, जैसे मैंने फायर फाइटिंग मोटर कहा था, सो हियर वी आर यूजिंग द एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर। जो भी मोटर है वो कंट्रोल करता है मोटर कंट्रोल सेंटर, एमसीसी। एंड टू improve the power factor we are using the FEFC panel, automatic power factor correction. So here we have to represent our motors like M1, M2, M3. So meaning of M1, M2 is a M1 we can consider plumbing motor, M2 is a firefighting motor, and M3 is a lift motor. Lift motor. According to this motor, you have to find out the capacitor bank size. You already know how to find out the capacitor bank, जो क्लास में Yes, sir. वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। देन अकॉर्डिंग टू द एचपी, जैसे कि 50 एचपी एज एग्जांपल में लेता हूँ, 50 एचपी के अकॉर्डिंग यू हैव टू अगेन फाइंड आउट द केबल साइज एंड सीबी साइज। एंड ये जो मोटर है, कंप्लीट मोटर इज कंट्रोल बाय द एमसीसी पैनल। तो ये जो मोटर है उनके जो टोटल एचपी आएगा वो कंट्रोल कर रहा है एमसीसी। तो एमसीसी इज अ वन टाइप ऑफ एसएमडीवी, राइट? सारे मोटर को कंट्रोल कर रहा है तो, राइट? लेकिन मोटर कंट्रोल सेंटर जैसे ग्राउंड फ्लोर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो एमसीसी वी आर गिवन थ्रू द एसएमडीबी। व्हाई? क्योंकि एसएमडीबी के बाद डीबी भी आने वाला है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे पार्किंग एरिया, तो वहां पे डीबीज लगेगा, राइट? यस एवरीवन? यस। Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, एसएमडीबी 1 आएगा, एसएमडीबी 1। तो एसएमडीबी 1 थ्रू वी आर गेटिंग अ सप्लाई टू डीबी 1, और उसके बाद आएगा हमारा एमसीसी पैनल में। Anyone have any doubt up to here? No, sir. Okay. तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट आई इरेज द एमसीसी पैनल, एवरीथिंग आई इरेज, द एमडीबी वगैरह इरेज कर देता हूँ चीजें। अब शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें चाहिए लेंथ, राइट? वी रिक्वायर्ड अ लेंथ हियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केबल साइज हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, राइट? बट उसके लिए हमें चाहिए केबल साइज, जो हमने केबल साइज फाइंड आउट किया है वो, देन रेजिस्टेंस वैल्यू, एंड देन वी हैव टू गो विद द परसेंटेज वीडी, एंड अनदर वन वी हैव टू गो विद द शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। लेकिन ये दोनों भी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे चाहिए लेंथ ऑफ अवर केबल। तो फीडर 1 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं, ओके, कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए फीडर 1 का लेंथ आपको लेना है 50 मीटर, 50 मीटर, एंड दिस केबल इन अ एयर। ये जो केबल है फीडर 1 इन अ एयर। फीडर 2 लेंथ यू कैन टेक अ 40 मीटर, दैट केबल इन अ ग्राउंड। ये क्या होगा, ग्राउंड में रहेगा। अब यहाँ पे एसएमडीबी, जैसे कि आप फ्लोर पे एसएमडीबी प्लेस करने वाले हो, तो एसएमडीबी जैसे कि आप एक ऑपरेशन रूम्स में प्लेस कर रहे हो, तो ऑपरेशन रूम से ओके द फ्लोर वाइज, अब ये हर एक फ्लोर की लेंथ रहती है 3 मीटर, तो 2 मीटर वी आर टेकिंग द एक्स्ट्रा, ज्वाइनिंग वगैरह आ रहा है, ओके। अगर ये शाफ्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट रहता है, उसके थ्रू ही हम इलेक्ट्रिकल केबल्स लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका लेंथ 5 मीटर द फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड आएगा वो रहेगा 10 मीटर। अब फ्लोर वाइज क्या क्या करना है आपको, 15 मीटर, 5 मीटर से इंक्रीज करना है। देन एसएमडीबी से डीबीज आपका लेंथ कितना है वो आपको मेजर करना है ऑटोकैड में। आपका लेंथ कितना आ रहा है वो ऑटोकैड में मेजर करना है। जैसे कि आपको मीटर में चाहिए तो फीट में मेजर करेगा। जैसे 10 फीट आ रहा है, ओके 10 फीट है, सो यू हैव टू टेक अ 2 to 3 और 4 फीट एक्स्ट्रा, क्योंकि ज्वाइनिंग आ रहा है, टर्निंग आ रहा है। सो आप क्या करते हो, डायरेक्टली स्ट्रेट मेजर करते हो। सो टर्निंग भी आता है, ज्वाइनिंग भी आता है, सो यू हैव टू गो विद द 12 फीट, मींस यहाँ पे क्या करना है, 2 फीट एक्स्ट्रा लेना है और 4 फीट एक्स्ट्रा लेना है आपको, ओके 2 to 4 फीट आपको एक्स्ट्रा केबल लेना है। कम केबल नहीं लेना है, कम रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन होगी, एक्स्ट्रा हो गया तो कट कर सकते हैं, लेकिन 2 to 4 फीट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन यहां तक आपका हो जाएगा, राइट, यूजिंग द लेंथ। अप टू क्लियर एवरीवन? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. Oh, sir. ओके, No, sir. नाउ नेक्स्ट वन। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रिपिंग टाइम, देन अर्थिंग कैलकुलेशन, देन लाइटनिंग अरेस्टर, केबल ट्रे
एंड बस बार कैलकुलेशन। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर एवरीवन? Clear, sir.